हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट दैट हम लोग क्या जान सकते हैं आपके डेली मैसेजेस के बारे में। एंड लास्ट में कुछ चैनल्ड मैसेजेस होगा, हैंड रिटन चैनल मैसेजेस, एंड ऑल्सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, आज क्या है, नेक्स्ट एक्शन, सब कुछ। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। आपके डेली मैसेजेस से शुरू करते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, एज आई ऑलवेज से। कोई भी चीज़ जो रेजोनेट ना कर रहा हो उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू टुडे। क्या चैनल्ड एनर्जीज है फ्रॉम द यूनिवर्स, डेली मैसेजेस, गाइडेंस, द किंग ऑफ कप्स। आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम जब आज का दिन बहुत इमोशनल है एंड आज का दिन यूनिवर्स वांट्स यू टू लूज़ कंट्रोल। लाइक जो भी चीज़ आपको लग रहा है आपके कंट्रोल में नहीं है, लेट इट गो, लेट इट बी। ओके, आप जितना काइंड ऑफ कंट्रोल करने जाओगे उतना आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। कभी कभी क्या होता है, जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जब चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आता है, तब एक्चुअली यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर अस। यूनिवर्स हम लोगों के लिए उस काम को सक्सेसफुल बनाता है या हैंडल करता है उस काम को। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट लेट इट बी या लेट इट गो, बिकॉज सम जिसके बारे में आप परेशान हो, यूनिवर्स इज सेइंग दैट यूनिवर्स उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपका हेल्थ हो, आपके फैमिली में हेल्थ हो किसी का, या आपका कोई रिलेशनशिप, मैरिज, वॉट एवर इट इज़। आई ऑल्सो फील हियर लाइक आज का जो दिन है इट इज़ मोर अबाउट बॉन्डिंग्स एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। आपका रिलेशनशिप आपके क्लोज्ड, आपके लव्ड वंस के साथ कैसा है, या आई फील लाइक आज आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने इमोशंस के ऊपर। ठीक है, आई एम ऑल्सो हियरिंग रिकन्सिलिएशन, या फिर पुराने लोगों से बात हो रहा है, बचपन के दोस्त, बचपन के फ्रेंड्स। आज आपका कोई भी, आज आप उतना प्रैक्टिकल या लॉजिकली चीज़ों को देख नहीं रहे हो। आई ऑल्सो सी फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो, या आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस को आप कैसे इंक्रीज़ करोगे, बिकॉज कुछ लोगों को लाइक किसी टाइप का एक रिजेक्शन मिला है रिसेंटली, या आपके मन में कोई आइडिया था जो वर्कआउट नहीं किया है आपके फेवर में, एंड आप काइंड ऑफ चिंतित हो दैट इसका क्या अंजाम होगा, एंड आप काइंड ऑफ चिंतित हो किसी स्टेबिलिटी को खोने के बारे में। कोई रिश्ता, कोई बॉन्डिंग, कोई पैसा जो आपके पास था या आपके पास आने वाला था, एंड आपको थोड़ा सा लग सकता है कि उसमें डिलेज आ रहे हैं, या एनर्जी थोड़ा सा स्लो मूविंग है, या कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कैंसिल हो सकता है, या आपको लग सकता है कि कोई पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, या आप चाहते थे इस पर्सन से जिस तरीके से बात करना या कम्युनिकेशन करना, मे बी वो कम्युनिकेशन उस हिसाब से ना हो। ठीक है, बट इसीलिए यूनिवर्स पहले ही आपको ये बता रहे हैं दैट डोंट फोर्स थिंग्स टुडे। आज कोई भी चीज़ ना वैसे प्लान करके मत करने जाना कि ऐसा ही होगा, या ऐसा ही मैं करूँगी, ऐसा ही मैं बोलूँगी। जैसे जैसे सिचुएशन आए आपके सामने आज, वैसे वैसे एक्शन लो, वैसे वैसे कम्युनिकेशन करो। डोंट ट्राई टू प्लान द एंटायर डे कि पहले से ही सोच के रख दिए है ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा ही होना पड़ेगा, बिकॉज वैसे यूनिवर्स काम नहीं करता है। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है नेगेटिव है, यूनिवर्स उसका ख्याल रख रहे हैं, एंड वो चीज़ें नेगेटिव नहीं है। आज आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो किसी फैमिली सिचुएशन के बारे में, या किसी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। आपको लग रहा है आपके फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ है, पेरेंट्स के बीच में, या आप और किसी पेरेंट के बीच में, या इन लॉज के साथ। सो फैमिली में थोड़ा सा आप इशू डील कर सकते हो आज, बिकॉज उसका एक कारण है दैट या तो कोई आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बन रहा है, या कोई अपने इमोशंस को प्रॉपरली दिखा नहीं पा रहा है या पा रही है, या फिर एक इमोशनल ब्लॉकेज आ गया है आप दोनों फैमिली मेम्बर्स के बीच में। ठीक है, या फिर अगर ये फाइनेंसेस है, आई फील लाइक थोड़े बहुत रिजेक्शंस आपको मिल सकते हैं, या डिलेज आपको दिख सकता है। मे बी कोई काम आप जितना जल्दी सोच रहे हो उतना जल्दी आप ना कर पाओ आज, बट उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई ऑल्सो फील हियर लाइक आप काइंड ऑफ किसी सिचुएशन को लीव कर रहे हो फ्रॉम लाइक समथिंग यू आर लीविंग बिहाइंड,
बिकॉज आपने कहीं कुछ ट्राई किया था एंड सिंस वो वर्कआउट नहीं किया, आप काइंड ऑफ बस उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो। लाइक आप उसमें और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप उसके बारे में इतना नहीं सोच रहे हो, बिकॉज आप गिव अप कर चुके हो। यू आर लाइक मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत वेट किया, मैंने कोशिश किया, बट ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं किया आपके फेवर में, एंड यू आर लीविंग अ सिचुएशन एंड आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग टू डू विद अ रिलेशनशिप, या फिर कोई मैरिज, या कोई पर्सन के साथ आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप, दोस्ती, कोई भी टाइप का कनेक्शन या रिलेशनशिप। बट आई थिंक लाइक दिस इज़ नॉट द एंड येट, बिकॉज आई फील यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी ये दिखाएंगे दैट आप इस सिचुएशन को भले ही छोड़ के जाओ, या कोई आपको भले ही छोड़ के जाए, बट आपके लिए एक ब्रेक आएगा, आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी आएगा, आपके लिए कुछ ऐसा आएगा जो आपके इस करियर को या इस हार्ट ब्रेक को रिकवर कर सकता है। आपका जो नुकसान हुआ है, या आपका जो ये एक लाइक अनसेटिस्फाइड फीलिंग है, उस चीज़ को कोई ऐसा ब्लेसिंग, कोई ऐसा पर्सन या अपॉर्चुनिटी या ऐसा सिचुएशन या फाइनेंस जो उस खालीपन को भर सकता है, जो उस अनसेटिस्फाइड फीलिंग को सेटिस्फाइड में बदल सकता है। आई फील वैसा कुछ यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं आपके लिए। सो वॉट एवर चीज़, वॉट एवर सिचुएशन, पर्सन जो भी है जो आपके फेवर में एक्चुअली वर्कआउट नहीं कर रहा है, आप काइंड ऑफ उससे मूव ऑन कर रहे हो। बिकॉज आई फील आप बहुत टाइम स्टक थे इस चीज़ में, आप बहुत टाइम स्टक थे, एंड फाइनली यू आर लेटिंग गो। फाइनली आप आवाज़ उठा रहे हो, फाइनली आप सच का साथ दे रहे हो, या जो सही है आप उसका साथ दे रहे हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन थे जो सिर्फ चुपचाप थे एंड जिन्होंने सिर्फ सहा है लाइफ में, जो कभी किसी चीज़ का लाइक खुल के जवाब नहीं देते थे या खुल के प्रोटेस्ट नहीं करते थे, आप वही करते थे जो दुनिया कहे या जो आपके फैमिली कहे या जो भी हो। एंड आई थिंक फाइनली आपको जो गलत लग रहा है आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हो, फाइनली आप किसी के सामने खड़े उतर रहे हो कि आपका ओपिनियन या सही गलत का फैसला करना आपको आता है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू। लाइक आप उसे भले ही नेगेटिवली देखो इस वक्त, बट यूनिवर्स उस चीज़ से बहुत खुश है कि फाइनली आपने एक लेसन लिया है, दैट आप काइंड ऑफ खड़े उतर रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, आप जो सच है, जो होना चाहिए, आप वही कर रहे हो जो सब नहीं कर पाते हैं। ओके, आई फील लाइक दिस इज़ लाइक अ ईयर ऑफ लेसन जो आपने फाइनली कंप्लीट किया है यहाँ पे। आई ऑल्सो फील लाइक देयर इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे आपके लाइफ में, आपके बॉस, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, या आपके घर पे कोई जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, जो हमेशा आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई थिंक फाइनली आप आप कुछ चेंज ला रहे हो उस मैटर में। या तो आप आवाज़ उठा रहे हो, या तो आप काइंड ऑफ कुछ ऐसा कर रहे हो कि उन लोगों की बोलती बंद हो रही है, या आप काइंड ऑफ ये प्रूफ कर रहे हो दैट आप कितने काबिल हो। एंड इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा करना प्रूफ करना नहीं होता है किसी चीज़ को, बट आप अपने काबिलियत को प्रूफ कर रहे हो। आप काइंड ऑफ जो सच है आप उसके लिए खड़े हो, ठीक है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। And let us move on. Let us move on to your person's current situation, energy, feelings, जो भी हम लोग यहाँ पे देख पाए, and last में देखेंगे channeled messages यहाँ पे. What are the energies? What are the current feelings, emotions here? Let us see. Current feelings, emotions, action. 7 of Cups reversed. I feel like this is somebody जो Queen of Cups reversed. अगर ये कोई सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन चल रहा है आप दोनों का, आई फील लाइक ये पर्सन गिव अप कर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है आपके ऑप्शंस ओपन है, सो इनको अपने ऑप्शंस ओपन रख लेना चाहिए। इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ खुश हो। स्पेशली अगर आप या फिर ये पर्सन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। येस, दिस इज़ समबडी जो डिसाइड कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन इमोशनली टायर्ड हो चुके हैं। ये पर्सन काइंड ऑफ इमोशनली अब सोच नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन या तो आपको बहुत रिसेंटली कॉल किए थे या मैसेज किए थे, या कोई कम्युनिकेशन हुआ था, या फिर कोई कम्युनिकेशन होगा जो इनका माइंड सेट चेंज कर सकता है।
ये जो कम्युनिकेशन होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एंड आई एम हियरिंग 8 या अगस्त, सो मे बी ये कम्युनिकेशन अगस्त महीने में ही हो जाए एंड आई फील लाइक दिस कम्युनिकेशन विल बी ऑफ अ ह्यूज इम्पोर्टेंस बिकॉज ये कम्युनिकेशन उनका माइंडसेट चेंज कर देगा. आई ऑल्सो फील लाइक उनके लाइफ में देयर इज़ समबडी एल्स जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं या फिर आई एम ऑल्सो सीइंग हियर दैट अगर ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है आई फील लाइक वो किसी थर्ड पार्टी से दूर आ रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं बिकॉज वो थर्ड पार्टी या तो बहुत मैनिपुलेटिव थे या उस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कोई भी हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी नहीं हुआ करता था. बट आई सी वो थर्ड पार्टी जो है वो इनका पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगी एंड सिचुएशन थोड़ा सा लैग करेगा, थोड़ा सा और चलेगा, यू नो, ये कहानी लंबी चलेगी. दैट इज़ वॉट आई मीन. बट मुझे कम्युनिकेशन डेफिनेटली नज़र आ रहा है. आई ऑल्सो फील लाइक दिस इज़ समबडी जो फ़िलहाल इस कनेक्शन को स्टॉप करने के बारे में सोच रहे हैं. सो इस वक्त आई डोंट फील कि आपको इस पर्सन से कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट की आशा रखनी चाहिए. आई थिंक आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू मे बी अगस्त के अंदर. इस पर्सन से आप एक कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट देख पाओगे. बट आई थिंक इस वक्त उनके लाइफ में कुछ और प्रायोरिटी है जो एक थर्ड पार्टी हो सकती है या हो सकता है. एंड राइट नाउ ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है. क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, सेवन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. आई डोंट फील लाइक ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं या ये पर्सन आपसे इस वक्त इमोशनली इंटरेस्टेड है. ओके ये पर्सन फ़िलहाल थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है इस पर्सन का. या तो इन्होंने किसी और को चूज़ किया है या फ़िलहाल ये किसी और के साथ है या इनके लाइफ में मे बी दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उनको ख्याल रखना पड़ रहा है. सो अगर आप इस पर्सन से एक इमोशनल बॉन्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इस वक्त नहीं हो सकता. इस वक्त सिर्फ जो हो सकता है वो है कम्युनिकेशन. एंड आई थिंक अगर ये पर्सन कम्युनिकेट करते हैं एंड आप कम्युनिकेट करते हो बदले में, ओके सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी. लाइक ये पर्सन इमोशनली अनअटैच्ड है. ये पर्सन लाइक अपना स्पेस, अपना टाइम ले रहे हैं टू फिगर आउट थिंग्स एंड ये काइंड ऑफ फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है. एंड अगर कम्युनिकेशन हुआ प्रॉपरली, दोनों लाइक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन एंड ऑल अगर हो पाया, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा, मे बी थोड़ा सा फॉर्मल हाई हेलो काइंड ऑफ. बाकियों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गहरा डीप कम्युनिकेशन हो सकता है. उन लोगों के लिए आई फील लाइक वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा कि आप इस पर्सन से यू नो खुले में डिस्कस कर पाए एंड आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम एंड वो आपको अपना प्रॉब्लम बता पाए. ओके सो लेट अस गो फॉर द चैनल्ड मैसेजेस एंड देख लेते हैं दैट व्हाट आर द चैनल मैसेजेस जो ये पर्सन आपको आज देना चाहेंगे. क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन. ओके लेट अस सी एंड लेट अस फाइंड आउट. So we have number 2, your soulmate has your address. So maybe जिससे आप डील कर रहे हो that is a soulmate because after all आपका king of cups reversed है. maybe इस वक्त आप लोग separation में हो या third party influence है, but for some of you this is a soulmate जिसके साथ आप डील कर रहे हो and it is a confirmation. We also have searched for coal and found a diamond. So मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि दिस इज़ समबडी जो फ़िलहाल आपका वैल्यू नहीं समझ रहे. इन्हें लग रहा है कि ये आपको प्रायोरिटी लिस्ट में ना रखे तो भी चलेगा या इस वक्त ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं बिकॉज़ इस पर्सन को आपका असलियत समझ में नहीं आ रहा है या फिर देयर इज़ एन एनर्जी कि इस पर्सन ने थोड़ा सा ही सही बट आपको थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लिया है. ओके We have all the memories are still alive. Wish I could see you now and you me. So कहीं ना कहीं you know this person misses you. ये person आपको miss करते हैं. Even if ये ना दिखाए या मे बी ये अपने लाइफ में आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है या दूसरे मजबूरियां हैं इनके लाइफ में, बट आई कैन टेल यू दैट कहीं ना कहीं देयर इज़ दिस स्टिल एक पेन है, स्टिल एक लॉन्गिंग है कि आपको देखना चाहते हैं या ये पुरानी बातों को याद करते हैं. यू नो वी हैव द लेटर एन, एन फॉर नोज, एन.
देन हमारे पास है टॉरस, व्हाट इज़ हिडन विल फाइंड यू, अवेयरनेस। सो आई फील लाइक टॉरस किसी के चार्ट में हो सकता है, बट एनीवेज यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो फ़िलहाल आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जो आपको दिख नहीं रहा है, सच्चाई है जो पता नहीं चल रहा है। एंड आई फील लाइक कुछ टाइम के अंदर आपके सामने सब क्लैरिटी होगा, सब कुछ क्लियर होगा। सो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा दैट यू नो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वी हैव आई फॉर आइस। देन यहाँ पे है मेमोरीज ऑफ लव रिपीट्स इटसेल्फ, रिकनसाइल। फॉर सम ऑफ यू, मैंने आपके डेली मैसेजेस में आज क्या कहा था कि यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन एनर्जी मुझे मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, मे बी आज बट मे बी अगस्त में। बट आई कैन ऑल्सो सी दैट इन दोनों चिट्स में देर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलर एनर्जी कि दिस पर्सन मिसेस यू, ये पर्सन आज आपको मिस करते हैं। एंड यही वो आज चैनल मैसेजेस के थ्रू आपको बोलना चाहेंगे कि आपके सारे मेमोरीज, आपका पूरा दिन, टाइम जो आपने साथ बिताया है, सब कुछ ये पर्सन मिस करते हैं, चाहे ये दिखा पाते हो या नहीं। वी हैव द लेटर पी फॉर पेरिस। देन वी हैव आई एम सो इन लव विथ यू बट ओनली इफ़ यू बिलीव। इस पर्सन का फ़िलहाल जैसा बिहेवियर है या कम्युनिकेशन है या जो भी इनका ओवरऑल आप देख पा रहे हो, उससे आपको लग सकता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है फ़िलहाल, बट अंदर ही अंदर देयर इज़ स्टिल अ बॉन्डिंग जो ये आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, सो जो भी अभी तक हुआ है वो सब कुछ झूठ था, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल ये पर्सन इमोशनली आपसे दूर है, इमोशनली डिटैच्ड है, इमोशंस फील नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई फील उसके पीछे एक कारण है, दैट इज़ अ थर्ड पार्टी या फिर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट दिस पर्सन विल लाइक यू टू नो दैट इस पर्सन का इंटेंशन गलत नहीं है, इस पर्सन का इंटेंशन आपको ठगना नहीं है लाइफ में, बट ये या तो मजबूर है या तो फिर अगर इनके पास इमोशन नहीं है, ये आपको झूठा इमोशन दिखाना भी नहीं चाहते हैं। सो दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ सरेंडरिंग द एनर्जी, ट्रस्टिंग द प्रोसेस, एंड ये चाहते हैं कि आप वही करें, आप अपने एनर्जी को सरेंडर करें, आप अपने एक्सपेक्टेशंस को सरेंडर कर दें, आप भरोसा रखिए यूनिवर्स के ऊपर एंड सी व्हाट हैपन्स, कहाँ जाता है ये कनेक्शन। ओके, बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन कुछ ज़्यादा आपको नहीं दे पाएंगे, इससे ज़्यादा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।